दोस्तों ओमेड डाइट यानी 1 मील अ डे डाइट प्लान ये एक इंटरमिटेंट फास्टिंग अप्रोच है जिसमें आप पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील खाते हैं। ये डाइट उन लोगों के लिए पॉपुलर है जो अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं या अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम ओमेड डाइट के बेसिक प्रिंसिपल्स, इसके बेनिफिट्स, इसके चैलेंजेस और इसे शुरू करने के तरीकों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओमेड डाइट का मतलब है दिन के 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही खाना खाना। इस प्लान में टिपिकली 1 से 2 घंटे का विंडो होता है जिसमें आप अपने दिन भर के न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं। इसका मेन फोकस है फास्टिंग पीरियड को एनहांस करना और अपने वेट लॉस को प्रमोट करना। इस डाइट के दौरान आपको अपने खाने की क्वालिटी पर खास ध्यान देना है ताकि आपकी बॉडी को हर जरूरी न्यूट्रिएंट मिल सके जिसकी उसे जरूरत है। अब बात करते हैं आखिर ओमेड डाइट कैसे काम करती है। ओमेड डाइट का बेसिक प्रिंसिपल इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बेस्ड है। इसमें आप अपनी बॉडी को लंबे फास्टिंग पीरियड से गुजारते हैं और ऐसा करना आपके इंसुलिन लेवल को कम करने और फैट बर्निंग को बढ़ाने में मदद करता है। जब आप दिन भर में एक ही मील लेते हैं तो आपको अपने डेली कैलोरीज इनटेक को मैनेज करने का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका मिलता है। इस अप्रोच से आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाते और इसीलिए ऐसा करने से आपके वेट लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब समझते हैं ओमेड डाइट के बेनिफिट्स के बारे में। ओमेड डाइट से आप अपनी कैलोरीज इनटेक को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली आपको ही वेट लॉस में मदद करता है। इसमें आपको ज्यादा खाना नहीं खाना होता जिससे आपका शरीर आपके ही स्टोर्ड फैट को यूज करना शुरू कर देता है। फास्टिंग पीरियड के दौरान कुछ लोगों को मेंटल क्लैरिटी और फोकस में इम्प्रूवमेंट महसूस होती है। ये फास्टिंग पीरियड आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इनहांस कर सकता है। फास्टिंग से इंसुलिन लेवल स्टेबल होते हैं जिससे डायबिटीज का रिस्क कम बना रहता है। दिन भर में सिर्फ एक मील लेने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है जो कि आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। अब ओमेड डाइट के कुछ चैलेंजेस के बारे में भी जान लेते हैं। सिर्फ एक मील में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स ले पाना चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए खाना बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। शुरुआत में आपको भूख लगना या फिर क्रेविंग होना नेचुरल है। ये आपकी बॉडी के लिए फास्टिंग स्टेट में एडजस्ट होने का प्रोसेस है। कभी कभी सोशल गैदरिंग या फैमिली फंक्शन में सिर्फ एक मील लेना मुश्किल हो सकता है और इसलिए आपको अपने मील टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को शुरुआत में एनर्जी लेवल्स में कमी महसूस हो सकती है, खास तौर पर अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं। ये डाइट हर किसी के लिए नहीं होती, खास तौर पर जो लोग मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं या फिर वो लेडीज जो प्रेग्नेंट है, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ओमेड डाइट को आखिर शुरू कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपने मील का प्लान बनाना होगा। ये मील बैलेंस्ड होना चाहिए और इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स के साथ विटामिन और मिनरल्स शामिल होने चाहिए। डिसाइड कीजिए कि आपको किस समय मील लेना है, लेकिन ये विंडो आपके डेली रूटीन और लाइफस्टाइल के हिसाब से होनी चाहिए। आमतौर पर लोग शाम को खाना खाना पसंद करते हैं। फास्टिंग पीरियड में पानी, हर्बल टी या फिर ब्लैक कॉफी, इनको आप कभी भी और कितना भी पी सकते हैं क्योंकि ऐसा करना आपको दिन भर के हाइड्रेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर आप पहली बार ओमेड डाइट कर रहे हैं तो शुरुआत में एक दिन में 2 मील्स लेने का सोच सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप एक मील पर शिफ्ट कर सकते हैं। अपनी बॉडी के रिएक्शंस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो डाइट को एडजस्ट करने के लिए आप किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। ओमेड डाइट के कुछ पोटेंशियल रिस्क हैं जो ध्यान देने लायक हैं। सबसे पहला रिस्क है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का, क्योंकि सिर्फ एक मील में सारे जरूरी न्यूट्रिएंट लेना मुश्किल होता है जो कई बार हेल्थ प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। दूसरा, बहुत से लोग हंगर और क्रेविंग का सामना करते हैं जो अल्टीमेटली ओमेड डाइट फॉलो करने पर आपको बिंज ईटिंग या फिर अनहेल्दी फूड चॉइसेस की तरफ ले जा सकता है। एनर्जी लेवल भी कुछ लोगों के लिए लो हो सकते हैं, खास तौर पर अगर वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं। ओमेड डाइट के साथ कुछ और पोटेंशियल रिस्क हैं जो लोगों को समझने चाहिए। सबसे पहले, इससे कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जैसे कि एंजाइटी या फिर स्ट्रेस, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने खाने के लिए ज्यादा समय तक वेट करते हैं जो कई लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इस डाइट से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है क्योंकि जब आपकी बॉडी को काफी देर तक खाना नहीं मिलता तो वो एनर्जी को कंजर्व करने लगती है और ऐसा होना आपके लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट को मुश्किल बना सकता है। अगर आप इस डाइट को अपनी जरूरी कैलोरीज से कम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने मसल लॉस का भी सामना करना पड़े, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारी बॉडी एनर्जी लेने के लिए इन्हीं मसल टिश्यूज का इस्तेमाल करने लगती
है। ओमेड डाइट के कुछ अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं, जैसे कि 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आप 16 घंटे फास्ट करते हैं और सिर्फ 8 घंटे का विंडो होता है खाना खाने का। 5:2 डाइट प्लान में हफ्ते में 2 दिन लो कैलोरीज मील लिए जाते हैं और बाकी के 5 दिन नॉर्मल खाना खाया जाता है। अल्टरनेट डे फास्टिंग भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस सारी की सारी डिस्कशन को कंक्लूड किया जाए तो ओमेड डाइट का मेरा रिव्यू कुछ ये है। ओमेड डाइट एक इफेक्टिव और सिंपल अप्रोच है वेट लॉस और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। ये आपको अपने खाने की प्लानिंग से फ्री करता है और आपकी बॉडी को फैट बर्निंग मोड में डाल देता है। लेकिन इस डाइट को शुरू करने से पहले आपको अपनी बॉडी की रिएक्शंस और नीड्स को समझना जरूरी है। बैलेंस्ड मील और हाइड्रेशन पर फोकस करके आप ओमेड डाइट के बेनिफिट्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं तो ओमेड डाइट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही आप दबाएंगे बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।